अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। नाजरीन, रूस यूक्रेन जंग के दौरान वो सब कुछ हुआ जिसने ना सिर्फ मशरकी यूरोप बल्कि दुनिया भर की सलामती को झंझोड़ कर रख दिया। ड्रोन हमले, सरहदी खिलाफ वर्जियां, नेटो की हंगामी मशकें, जर्मनी और फ्रांस के लड़ाका तैयारे और पोलैंड का सख्त रद्द-ए-अमल। सवाल यह है कि क्या यह सब हमें एक बड़ी जंग के दहाने पर ला खड़ा कर रहा है, या क्या तीसरी आलमी जंग के साए अब पहले से ज्यादा गहरा हो चुके हैं? अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं और वाकयात की गहराई में जानना चाहते हैं और आने वाले खतरात को समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट सबसे पहले मिल सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रूस के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। नाजरीन, मॉस्को के ऊपर एक हंगामी सूरत हाल का सामना है जहां एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट्स ने 7 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। मॉस्को के मेयर के मुताबिक ये ड्रोन शहर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन बरवक्त कार्रवाई ने उन्हें हदफ तक पहुंचने से रोक दिया। सवाल यह पैदा होता है कि यूक्रेन के ड्रोन बार बार मॉस्को की फिजाओं तक क्यों पहुंच रहे हैं? क्या यह सिर्फ रूस पर दबाव डालने की हिकमत अमली है या फिर यह मॉस्को के दिल में कमजोरी तलाश करने की कोशिश है? रूस की वजारत दिफा के मुताबिक उसने यूक्रेन के ड्यूनेसिक रीजन के एक कस्बे पर कब्जा कर लिया। यह कब्जा महाज पर रूसी फौज की बतदरीज पेशकदमी को जाहिर करता है। सवाल यह है कि क्या ये छोटे छोटे इलाके रूस को इसके बड़े मकसद के करीब लेके जा रहे हैं जिसे वो खुसूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज से बयान करता आया है। रूस के रीजन में एक बड़े पैमाने पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने वहां के हालात बदल दिए। हुकाम ने बच्चों को घरों में रहने का हुक्म दिया, स्कूलों के साथ साथ शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए गए। सवाल यह है कि ड्रोन जंग अब किस हद तक शहरी जिंदगी को बराह रास्त मुतासिर कर रही है? क्या यह जंग अब महाज से निकलकर शहरों, गलियों, घरों तक पहुंच चुकी है? अब क्या यूक्रेन ने ज़ापोरिया के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया? रूसी कंट्रोल में मौजूद ज़ापोरिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट के मॉस्को नवाज इंतजामिया ने इल्जाम लगाया कि यूक्रेन ने ट्रेनिंग सेंटर्स पर ड्रोन से हमला किया। यह सवाल बहुत अहम है। क्या यूक्रेन वाकई ही एक ऐसे मुकाम को निशाना बना सकता है जो यूरोप के लिए सबसे बड़े जोरी खतरे में बदल सकता है, या फिर यह रूसी प्रोपेगेंडा है ताकि यूक्रेन पर आलमी दबाव डाला जा सके? अब पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसने पर सलामती कौंसिल ने हंगामी इजलास क्यों बुलाया? पोलैंड के मुताबिक रूसी ड्रोन उसकी फिजाई हदूद में घुसे, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाया गया। सवाल यह है कि क्या यह महज एक हादसा था या मॉस्को जानबूझकर नेटो की रद्द-ए-अमल की सलाहियत को आजमा रहा है? पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसने पर सलामती कौंसिल ने हंगामी इजलास क्यों बुलाया? पोलैंड के मुताबिक रूसी ड्रोन उसकी फिजाई हदूद में घुसे, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह महज एक हादसा था या मॉस्को जानबूझकर नेटो की रद्द-ए-अमल की सलाहियत को बार बार आजमा रहा है? इस सूरत हाल में ज़ेलेंस्की ने इत्तेहादियों से सख्त रद्द-ए-अमल क्यों मांगा? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी ड्रोन्स का पोलैंड में दाखिला महज एक इशारा है कि मॉस्को मौसम सरमा से पहले यूक्रेन को दिफाई निज़ाम से महरूम करना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने इत्तेहादियों से सख्त और फौरी रद्द-ए-अमल का मुतालबा किया। सवाल यह है कि क्या मगरबी इत्तेहादी इस मुतालबे को तस्लीम करेंगे या फिर इस पर सिर्फ सफारती बयानात दिए जाएंगे? पोलैंड के सदर कारोल नारोकी ने रूसी ड्रोन के मामले को नेटो के रद्द-ए-अमल की सलाहियत का टेस्ट करार दिया। सवाल यह है कि अगर यह टेस्ट है तो पोलैंड और नेटो इस इम्तिहान में किस तरह कामयाब होंगे? अब क्या रूस बेलारूस में ज़ापाद मशकों की तैयारी कर रहा है? नाजरीन, एक और खबर आई कि पोलैंड की नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के सरबराह ने कहा कि यह ड्रोन वाकया रूस की आने वाली ज़ापाद मशकों का पेशखैमा है जो बेलारूस में होने वाली हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ अस्करी मशकें हैं या इनके पीछे कोई बड़ा पैगाम छुपा हुआ है? नाजरीन, अब हम बात करेंगे फ्रांस, जर्मनी और नेटो ने
पोलैंड की हिफाजत के लिए क्या इकदामात किए। सबसे पहले बात करेंगे कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने 3 राफेल लड़ाका तैयारे पोलैंड भेजने का ऐलान किया ताकि वहां की फिजाई हदूद की हिफाजत की जा सके। इसी तरह जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर फिजाई निगरानी बढ़ाने का फैसला किया। नेटो ने भी लिथुआनिया को बेहतर वार्निंग सिस्टम फराहम करने की बात की। सवाल यह है कि क्या ये इक़दामात वाकई ही रूस को रोक सकते हैं या ये सिर्फ एक अलामती कदम है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक ने BND जर्मनी की इंटेलिजेंस एजेंसी को रूस की हाइब्रिड हमलों की बढ़ती हुई धमकियों के खिलाफ ज्यादा फ़आल होने का हुक्म दिया। सवाल यह है कि हाइब्रिड वॉरफेयर क्या सिर्फ साइबर हमले हैं या इसमें प्रोपेगेंडा, तवानाई का इस्तेमाल और खुफिया कार्रवाइयां भी शामिल हैं। नाजरीन, अब हम बात करेंगे कि यूक्रेन को नए हथियार और इमदाद कहां से मिल रही है। जर्मनी की असला साज कंपनी रॉइन मेटल ने यूक्रेन में गोला बारूद बनाने के प्लांट कायम करने का ऐलान किया। स्वीडन ने 2 साल के लिए 70 अरब स्वीडिश करोना फौजी इमदाद देने का फैसला किया। सवाल यह है कि क्या यह इमदाद जंग का तवाज़न बदल सकती है या रूस की ताकत के मुकाबले में अब भी नाकाफी है। ज़ेलेंस्की ने अमरीकी नुमाइंदे कैथ कैलेग से मुलाकात में मुश्तरका हथियार साजी और रूस पर मजीद पाबंदियों पर बात की। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाशिंगटन सिर्फ वादों तक महदूद है या ये मुलाकात यूक्रेन को अमली सहारा भी फराहम करेगी, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे ने बेलारूस के सदर को बताया कि वाशिंगटन दोबारा सफारतखाना खोलने पर गौर कर रहा है। अब सवाल यह है कि यह कदम रूस को अलग थलग करने की कोशिश है या बेलारूस को अपने कैंप में शामिल करने की नई हिकमत अमली है। अब इस तमाम सूरत हाल में क्या पुतिन APCA इजलास, जो कि क्रेमलिन ने कहा है कि सदर पुतिन भी ने अभी फैसला नहीं किया कि वो अगले माह जनूबी कोरिया में होने वाले APAC इजलास में जाएंगे या नहीं। सवाल यह है कि क्या पुतिन की गैर मौजूदगी रूस को मजीद तनहा कर देगी। नाजरीन, यूरोपीय यूनियन रूस पर नई पाबंदियों में भी क्यों ताखीर कर रहा है। यूरोपीय यूनियन का 19वां पैकेज अभी तक हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। कुछ रुकन ममालिक जैसे नीदरलैंड, स्पेन, चेक रिपब्लिक ने अपने रूसी सफीरों को तलब करके फिजाई खिलाफ वर्जी पर एहतजाज किया, मगर मजमूई सतह पर पाबंदियों का टाइम फ्रेम वाज़ेह नहीं। सवाल यह है कि क्या यह ताखीर रूस को मजीद वक्त फराहम कर रही है। इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका ने भारत और चीन को क्यों निशाने पर लिया है। नाजरीन, अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन G7 ममालिक को कायल कर रहा है कि भारत और चीन पर ज्यादा टैरिफ लगाए जाएं, क्योंकि वो रूसी तेल खरीद रहे हैं। और सवाल यह है कि क्या अमेरिका की यह पॉलिसी इत्तेहादियों के साथ भी कशीदगी बढ़ा सकती है। क्योंकि नाजरीन, ये थी आज तक की रूस यूक्रेन जंग के बड़े वाक़यात और उनके आलमी असरात। सवाल यह है कि आने वाले दिनों में यह जंग कहां लेकर जाएगी। क्या एक बड़े टकराव के करीब हम जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस जंग के हर नए मोड़ की सही और बर वक्त खबर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।